राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में गोवंश के लिए काल बनकर जान ले चुका लंपी वायरस अब पूर्वी राजस्थान में कहर बरपा रहा है। अभी तक राजस्थान में 60,020 पशुओं की मौत हो चुकी है। बीमार पशुओं का आंकड़ा 13,21,182। जयपुर जो प्रदेश की राजधानी है, जहां सभी दिग्गज रहते हैं, वहां भी लंपी से 1,10,096 पशु संक्रमित हुए और 3,691 पशुओं की मौत हो चुकी है। राजस्थान में गोवंश को बचाने के लिए क्या किया गया है, उसको ऐसे समझिए कि अभी तक 11,14,78 पशुओं को टीका लगाया गया। आपको आंकड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो फिर समझिए कि बीते 24 घंटे में सिर्फ 20,511 गोवंश को ही टीके लगे हैं, यानी हर घंटे सिर्फ 854 टीके। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, औसतन हर जिले यानी कि 26 टीके, यानी हर घंटे सिर्फ एक टीका लगाया गया। अब जरा सोचिए, पशुपालन विभाग में हजारों का स्टाफ है। कमाल की बात यह है कि जो टीके लगे उनमें भी ज्यादातर टीके RCDF लगा रहा है। तो फिर सवाल यही कि गायों पर सियासत क्या वाकई में संवेदनाओं से परे होकर की जा रही है? इसलिए हम कह रहे हैं कि मिलकर बचाएं, ये मिलकर ठान। हम सरकार को मजबूर करेंगे लंपी पर चर्चा करने की। गौ माता मर रही है, राजस्थान की सरकार ने जी जान लड़ा रखी है। सरकार आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। वे सिर पैर की बातें, तथ्यों से परे जाकर बातें लोगों को घुमा फिराकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं गौ माता को भी लेकर आया और गौ माता मेरे साथ आई भी सही। राजस्थान सरकार की रुष्टा को देख के वो वापिस चली गई। कि सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में कल लंपी के ऊपर चर्चा हो, ये बेनकाब होंगे, केंद्र की सरकार बेनकाब होगी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, और राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे। केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय आपदा के नाम पर पूरे मामले को शिफ्ट करने के बजाय अपने कर्तव्य को पूरा करें। प्रोग्राम को शुरू करने के साथ एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पुष्कर विधायक सुरेश रावत जी गाय को लेकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन गाय वहां से ऐसे भागी मानो कह रही हो कि मुझे सियासी हथियार बनाना बंद कीजिए, मुझे वोट के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए, मुझे बचाने पर जोर दीजिए। शायद हो सकता है कि विधानसभा पर भरोसा ही ना हो, और शायद गौ माता कह रही हो कि मुझे राजनीति से दूर रखिए, और इसलिए वो वहां से ऐसे भागी कि वापस मुड़कर भी नहीं देखा। और ये कटु सत्य है वैसे राजस्थान का, क्योंकि 60,000 से ज्यादा पशुधन की मौत राजस्थान में हो चुकी है। सियासत जमकर हो रही है, बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन गोवंश को बचाने के लिए जिस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए वो नहीं हो रही है। बात करें गोवंश को लेकर, जिसमें विधानसभा में हंगामा हुआ और कल 3 घंटे बहस की बात की जा रही है, लेकिन बहस से ज्यादा जरूरी है बचाव, और बहस भी हो तो बचाव के मुद्दे पर, या ना कि दूसरों को घेरने के मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और साध्वी कमला दीदी जी। महर्षि जी, शुरुआत आपके साथ सर जी। अगर आज की तारीख में कहीं कोई गौ तस्करी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले आज जिस बात के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, लंपी वायरस के कारण पिछले कुछ दिनों से गौ माता काल कलवित होती जा रही है, और हम राजनीति करने के लिए ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए हम विधानसभा के अंदर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम सकारात्मक चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय करवाकर सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो गौ माता को, गौ वंश को बचाने के लिए काम करे जी। मुझे बड़े खेद के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने गौ वंश को बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। जब सबसे पहला केस जैसलमेर के अंदर आ गया था लंपी रोग का, उस वायरस का जब पहचान हो गई थी, उसके बाद में क्यों नहीं राजस्थान की सरकार चेती? नींद में सोई रहती है राजस्थान की सरकार। अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, बहुत सीधा सवाल मैंने पूछा था सर, अगर आज कोई गौ तस्करी करते हुए पकड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा?
मैं कह रहा हूं सर, गो तस्करी करते हुए पकड़ा जाए वो अलग बात है। नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए मैं सवाल बदल देता हूं सर, मैं सवाल बदलता हूं। बताइए बीजेपी के कितने एक्टिव कार्यकर्ता राजस्थान में? राजस्थान के अंदर बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक्टिव है। कितने है सर, कितने की संख्या है? संख्या लाखों के अंदर है बीजेपी फिर भी की संख्या। फिर भी बीजेपी के अंदर लाखों की संख्या के मुझे अंदर ध्यान है 2013 के आसपास आए। जब आपने मिस कॉल प्रोग्राम चलाया था तो 80 लाख के आसपास थे, अगर मैं गलत नहीं तो। 80 लाख के आसपास क्या थे कार्यकर्ता जिन्होंने मिस कॉल मारी थी? नहीं, 80 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं बीजेपी के अंदर। सर गंभीरता से कहिएगा जो कहें। विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता गौवंश को बचाने के लिए। चलिए सर ये बताइए राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? की सरकार के कान खोलने का काम कर रहे हैं। अभिनेश महर्षि जी, राजस्थान में गौमाता कितनी है? गौमाता भी करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है गौमाता विजेंद्र जी। ये राजस्थान की सरकार हर मामले के अंदर आंकड़े छिपाने का काम करती है। अभी मैं सुन रहा था कि आपने बताया। सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के नाम पर तो सियासत करते ही हैं, शुरू से ही है। गाय के नाम कितने लोगों को मार दिया जाता है? मैं बहुत एक बेसिक सवाल कर रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, यह आंकड़ा बीजेपी ने अभी तक जुटाया है नहीं जुटाया कि अगर वो हर कार्यकर्ता कोई जिम्मेदारी दे कि गोवंश को बचाए तो एक कार्यकर्ता के हिस्से में कितनी गाय आ रही हैं? उन गौशालाओं को छोड़कर, जहां गौशालाओं को छोड़कर सर। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ा जुटाकर प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त गौ माता को बचाने के लिए, चाहे वो गो तस्करों से बचाने की बात हो और चाहे लंपी वायरस से बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप देखिए तो बताइए 60,000 गाय कैसे मरी? बीजेपी के रहते 60,000 गाय मरी कैसे? मरी तो ये सरकार की लापरवाही है। सरकार कार्य कौन करेगा? सरकार वायरस से जब पैदा हो गया, वायरस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने भी की, भामाशाह लोगों से भी बात की, लेकिन जैसे गुजरात के अंदर काम हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ, योगी जी ने जिस तरह से काम किया, वहां पर गौ माता कम काल कल्पित हुई क्योंकि समय रहते उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया और समय रहते उन्होंने टीकाकरण कर दिया। मैं सवाल बदलता हूं सर, बताइए यूपी में कितने टीके लगे हैं सर? यूपी में कितने टीके लगे हैं? यूपी के अंदर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी मेरे पास में नहीं है। गुजरात बता दीजिए कितने टीके लगे? गुजरात और यूपी के अंदर कितने लगे हैं सर टीके? उससे 5% भी राजस्थान के अंदर नहीं लगे हैं। हम कल ही सर ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, आप आंकड़े बताइए ना कितने लगे। मैं बता रहा हूं राजस्थान में 11 लाख टीके लगे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं बेहद कम है। आप बताइए कितने लगे? राजस्थान के अंदर 11 लाख भी नहीं लगे हैं। राजस्थान की सरकार असत्य आंकड़े बता रही है। राजस्थान की सरकार जितने वैक्सीनेशन के बता रही है वो नहीं लगे हैं, हजारों की संख्या। ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में जो बेहतरीन काम करता है फर्स्ट इंडिया उसको सम्मानित करता है, और इस दौर में भी जो गोवंश को बचाने के लिए काम कर रहा है उनको भी एक वक्त जरूर आएगा जब सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मुद्दा विधानसभा से जुड़ा है, उन विधायकों से जुड़ा है जिनकी जिम्मेदारी उन पार्टियों से जुड़ा है जो गाय के नाम पर सियासत करते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या वाकई में राजस्थान में सिर्फ यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा कि कितनी मौतें हो गई हैं और इसलिए इस पर कोई हो हल्ला नहीं करेगा क्योंकि सीधा वोट के साथ कनेक्शन नहीं, और जिनका वोट के साथ सीधा कनेक्शन है वो रोक नहीं पा रहे? देखिए विजेंद्र जी, जो गाय को लेकर आज पुष्कर के विधायक जी ने लेके आए, उनको उनके पास में नागौर है और नागौर के बैल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में वो जर्सी गाय लेके आए, जिस गाय के लिए वो सोनिया जी पे टिप्पणी करते हैं, और वो जर्सी गाय छूटकर भागी और एक बच्ची को उससे घायल भी होना पड़ा। तो ऐसा हादसा करने के बजाय ये तमाम विधायक 1 महीने का वेतन पहले दे देते। और जहां तक बात कर रहे हैं गौ सेवा की, राजस्थान के आंकड़े उठा के देख लीजिए जी कि पिछली सरकार ने 5 साल में 500 करोड़ का गायों को अनुदान दिया, और ये सरकार अब तक 2000 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दे चुकी है। और लंपी वायरस की बात करते हैं तो 13,68,000 टीके लग चुके हैं, जो गुजरात से ज्यादा है। तो और असत्य नहीं है, 13,68,000 ये साइट पर है, साइट के ऊपर नहीं है। ये सरकार झूठे आंकड़े बनाती है, ये आपकी बात है। मैं बिल्कुल लेकिन आप ये बताइए कि आप देसी गाय ला सकते हैं नहीं ला सकते? जहां तक देशी और विदेशी की बात है, हम देशी और विदेशी के लिए बात नहीं करते हैं। सोनिया जी के लिए बोला है, आज उसी जर्सी गाय को लेके आ रहे हैं। जर्सी गाय हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। आपके बीजेपी वालों ने कहा था आप देसी गाय तो लाए थे आज प्रदर्शन के लिए। ऐसी स्थिति के
अंदर देखिए, प्रदर्शन के लिए कोई गाय अच्छा ठीक है, ठीक है। अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, एक मिनट रुकिए ना, मिथिलेश जैमिनी जी, मिथिलेश जैमिनी जी रुकिए ना। अविनेश महर्षि जी, ये बताइए गाय उन्हीं की थी या कहीं से किराए पर लाए थे? ये तो उनसे पूछे ने। भाग क्यों गई? भाग क्यों गई? गाय का नहीं है, ये प्रतीकात्मक होता है। गाय डर करके भाग गई। कांग्रेस के शासन के अंदर गाय के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। आज मैं बताता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की हमने 5 लाख रुपए विधायक कोटे से दिया। आज दिन तक उस विधायक कोटे का क्या किया इसका पता नहीं है। जब गुजरात के अंदर, जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने लाखों टीके लगा दिए, जब तक राजस्थान नहीं लाखों नहीं ना सर, ऐसे नहीं चलता है। अच्छा मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कितनी गायों की मौत हुई? पशुपालन विभाग के अंदर आपस के अंदर टकराहट है। ये दोनों विभाग आपस के अंदर सामंजस्य नहीं बैठा पाते। ऐसी स्थिति के अंदर रामनारायण मीणा जी, ठीक है सर, ठीक है, रामनारायण मीणा जी, तो कांग्रेस पार्टी, रामनारायण मीणा जी, सर बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मैं भी मानकर चल रहा हूं 13 जिलों के अंदर, 13 राज्यों के अंदर है और लाखों गोवंश की मौत हो चुकी है, होना चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल सरकार से ये तो पूछा जाएगा सर, अगर हर घंटे में सिर्फ एक टीका लगाया जा रहा है गाय को, तो या तो पशुपालन विभाग निष्क्रिय पूरे तरीके से, या कहा गया है कि आप टीके लगाइए ही मत, संक्रमण को फैलने दीजिए। दोनों में से एक ही वजह होगी ना सर? देखो जी, ये बिल्कुल सही है आपका, लेकिन मैं सबसे पहले तो इन दोनों से माफ़ी मांगता हूं कि आप बीच में कृपा करके नहीं बोलें। यदि आप चाहें, बहस नहीं करना चाहें, राजनीति करना चाहें, राजनीति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस देश की संस्कृति का भी, इस देश की सुरक्षा का भी है, किसान से संबंधित भी है। गाय और संस्कृत दो ही हमारी पहचान है, ये राजनीति नहीं है। और जहाँ जब भी ट्यूबरक्लोसिस हो, महामारी हो, लाल बुखार हो, या पशुओं का किसी तरह से हो, हरित क्रांति हो, किसी तरह से देश का मामला है। राज्यों के ऊपर डालना, राज्य सेंटर के ऊपर डालना, सब गलत है। आज हमें गाय को बचाना है। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैं पहले आपसे कह दूँ, कल बहस है, लेकिन लीडर ऑपोजिशन और डिप्टी लीडर ऑपोजिशन क्या करेंगे, इस मुद्दे को कितना सॉल्यूशन करेंगे? सॉल्यूशन होना चाहिए, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है और सब विधायक भी चाहते हैं। लेकिन आप सुनिए, आप सुनिए, शर्म करिए, आप भाषा मत बोलिए, आप सुनिए, आप 5 मिनट बोल दीजिए। तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, सर 0 ओवर नहीं चल रहा है। अविनेश महर्षि जी, आदमी है, अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, अविनेश महर्षि जी, नहीं, अविनेश जी सुनिए सर, गलत बात है सर, बिल्कुल गलत बात है। मिथिलेश जैमिनी जी बोलेंगे तो आप टोकेंगे, रामनारायण जी बोलेंगे तो आप टोकेंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा। रामनारायण जी, मैं नहीं कर रहा सर, मुझे समस्या ये है कि मैं जब जो सवाल कर रहा होता ना उसका जवाब नहीं मिलता। मुझे बताइए सर, मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान के ही आंकड़े हैं सर, कहीं और के नहीं है। आप कहेंगे मैं जिलेवार गिनूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर घंटे क्या हमारा विभाग इतना एक्टिव है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ देखिए 26 वो लग रहे हैं टीके? जहां कमी हो, गालियां निकालने के बजाय हमें उसका सहयोग करना चाहिए। ये बीजेपी का, कांग्रेस का सवाल नहीं है। बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव होती है, अब कोरोना के टाइम पे जहाँ छोड़ा था, क्या किया उन्होंने, उसको मैं नहीं जाना चाहता। फेलियर किसी गवर्नमेंट का होता है, दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एक आदमी बीमार होता है, हम गाँव के किसान हैं, आप अविनेश जी भी किसान हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, गालियां निकालने के बजाय उनको सहयोग कर रही है, भी देखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, टीकों की लगने की स्पीड बढ़ना चाहिए, उसमें कमी हो तो उसकी पूर्ति होना चाहिए। यही तो डिस्कशन का सवाल है। हम क्या चाहते हैं, 5-5 लाख रुपए में दिए, और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री के बहुत आभारी है, धन्यवाद है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए, कभी नहीं सोच सकता था कोई आदमी 2 करोड़ से एकदम 5 करोड़ कर दिया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, देश की सर। लेकिन गोवंश तो मर रहा है, हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि बचाया भी जा रहा है। ये भी सच है कि लाखों को टीके लगे हैं और कईयों को बचाया गया है। गायों को किस तरीके से बचाया जाए, हमारे साथ कमला दीदी भी जुड़ी हुई हैं। कमला दीदी, जिस तरीके से हजारों गाय मर गई हैं, रात को नींदें कैसे आती हैं? इनको बचाया कैसे जाएगा, या इनके हाल पर छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है, हम तो गोपालक और गोसेवक हैं। इसलिए ना तो नींद आती है ढंग से, क्योंकि मैं गौशाला संचालक हूँ, गौशाला भी चलाती हूँ, साथ ही गोरक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। उसके नाते मैंने एम्बुलेंस लगा रखी है, जहाँ से भी न्यूज आती है तुरंत गौ माता जी को उठा के लेके आती हूँ। इधर अलग से व्यवस्था कर रखी है, जो जो बीमारी से ग्रसित हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं या कैसे भी बीमार हैं, उन गायों को लाके मैं अपनी गौशाला में इलाज करवाती हूँ। डॉक्टर्स को बुलाती हूँ, तुरंत आते हैं, सहयोग करते हैं।
अलग से मैंने जी। अपने बेस पे दीदी डॉक्टर आपकी गौशाला की तो एक लिमिट होगी और पशुधन करोड़ों है, बाकियों को भी तो बचाना है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, आपस में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इसको छोड़कर केवल गौ माता जी के ऊपर आइए और आप सभी गौ माताओं को बचाने के लिए अगर आप कहते हैं हमारे 80 लाख कार्यकर्ता है, हमारे इतने कार्यकर्ता कमला दीदी, मुझे लगता है कि अब ये कह देना छोड़ देना चाहिए हमें कि गौ माता है। हमारे घर में अगर माँ बीमार हो जाएगी, हम उसको ऐसे छोड़ते हैं क्या? हम उसको अस्पताल लेकर भागते हैं। मैं वही बात विजेंद्र जी कह रही हूँ कि ये जो आपके पास में बैठे हैं राजनेता, इनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? क्यों नहीं रोड पे आके इनको गायों को बचा रहे हैं? ये केवल सियासत करते हैं, वोट इनको चाहिए होते हैं, उस समय कहते हैं कि हम इस बार आएंगे तो केवल गाय की बात करेंगे। ठीक है अविनेश महर्षि जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मैं चाहूंगा एक लाइन में जवाब दे। क्या वाकई में हमें कहना चाहिए कि गौ माता है? क्योंकि गौ माता होगी ना तो गांव, कस्बे, क्षेत्र, विधानसभा, जिला, प्रदेश इस हिसाब से बटेंगी नहीं सर। बेटे वहां पहुंच जाएंगे जहां मां बीमार है, ये नहीं कहेंगे कि उस बेटे ने उसकी केयर नहीं की, उस बेटे ने उसकी केयर नहीं की। देखिए, ये सत्य बात है कि गऊ तो माता है और हम गऊ माता को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर के माता समझते हुए गऊ की सेवा करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सिर्फ कह देने, ठीक है सर, यही तो समस्या, कह देने से